अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी अहले मोहब्बत ने बड़े प्यार के साथ तरतीब दिया है और बानियान ने और मुआविनीन ने और हाज़रीन ने इस महफ़िल को चार चांद लगाए। अल्लाह करीम इसको कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे प्यारे भाई, मेरे बरादर तरीक़त, आपके इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रिज़वान साहिब अत्तारी, आपने मुझे हुक्म फरमाया था कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मा है मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में बतौर सबक अर्ज़ कर सकूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ से हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ मेरे यमीनो यसार जितने भी उलमा, सादात, नात खान, इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और वो नौजवान जो मेहमान हैं और जिन्होंने महफ़िल सजाई, जिनको इज़्ज़त दी गई, यहाँ स्टेज पर बैठे, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बख़ीला मन ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक न पढ़े। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जब जिक्र अक़दस व अनवर आए तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है कि अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल जाए, बस दुरूद पढ़ता रहे, तो फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। और वजह ये दुरूद पाक, इस वास्ते दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे दो उन्वानात लगाए गए हैं, एक ईसाले सवाब और दूसरा शान हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मैं कोशिश करूंगा इन दोनों से मुताल्लिक़ गुज़ारिशात पेश करूं। पहले ईसाले सवाब पे बात करते हैं। दोस्ताने गिरामी, याद रखिए ईसाले सवाब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना, ईसाल का माना होता है पहुंचाना, भेजना, ट्रांसफर करना। सवाब का माना वो चीज जो अल्लाह की रहमत का बंदे को मुस्तहिक बना दे, यानी अल्लाह की रहमत का हिस्सेदार बंदा हो जाए, वो चीज जब अल्लाह अता करे तो उसको सवाब कहा जाता है। वो अल्लाह ताला इबादत पर भी देता है, जिक्र पर भी देता है, सदका व खैरात पर भी देता है, नेक बातों पर, नेक आमाल पर भी देता है कि अल्लाह ताला बंदे को अपनी रहमत का हिस्सेदार बनाता है। इस हिस्से का मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप, इसका मतलब ये है कि इसने ये काम किया तो इसको रहमत का इनाम अता किया जाएगा। इसका मतलब ये है, ये है इसाले सवाब। अब इसका मतलब ये निकला कि वो चीज जो अल्लाह की रहमत का सबब बने, हम उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। बस ये मसला अगर समझ आ गया, आधा मसला हल हो जाएगा कि हम अपने मरहूमीन के लिए, और यहां ये याद रख लीजिए कि सिर्फ मुर्दों के लिए आप इसाले सवाब नहीं कर सकते, जिंदा को भी आप सवाब पहुंचा सकते हैं। बल्कि आप 13वां पारा सूरह इब्राहिम को पढ़ के देखिए, ये जो रब्बि जालनी मुकीमस सलात है, ये क्या है? ये इसाले सवाब पर दुआ। और या अल्लाह मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना, और रब्बना व तक़ब्बल दुआ,
या अल्लाह तू ही तो है जो दुआएं कबूल फरमाने वाला है। उसके बाद फरमाया रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, वले वालिदैया, और मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और क़यामत तक जितने ईमान वाले आए बारी ताला उन सब की हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। तो ये क़यामत तक के लिए आने वाले उन सब के लिए भी आप मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, उनको सवाब पहुंचा सकते हैं, ये कोई मना नहीं है। अगर सवाब पहुंचाना मना होता कि नहीं सवाब नहीं जा सकता, जो आए नहीं उनके लिए कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरी जान फिर बुखारी शरीफ पढ़े ना जरा, किताबुल उद्हिया खोले, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दो मुबारक कुर्बानियां किया करते थे। तो जब पूछा गया हुजूर एक तो आपकी है दूसरी किसकी है, आपने दो रिवायतें, एक में है फरमाया मेरी आल की तरफ से है, और दूसरा फरमाया मेरी उम्मत की तरफ से है। समय उम्मत तो क़यामत तक आएगी, तो नबी पाक ने फिर उनकी तरफ से बकरा हलाल कर दिया ना। तो यहीं से हमारे उलमा फरमाते हैं कि सवाब जाता है। टाइम बहुत हो गया है, 11वीं से 12वीं की तरफ टाइम जा रहा है। हम 11वीं भी खाते हैं, 12वीं भी खाते हैं, टेंशन नहीं लई बैठे हो। मेरे साथ थोड़ा मिजाज मिलाइए और सुभान अल्लाह स्टेज तक आनी चाहिए। तो ये सवाब जाता है, तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये सवाब आगे ट्रांसफर कर फरमाया मेरी सारी उम्मत के लिए। और फिर यहाँ एक लगे हाथों बात कर दूं, चूंकि ये बड़ी अजीब और गरीब बातें होती हैं, और अगर हम थोड़ा थोड़ा गौर करते रहे ना जी, तो इंशाल्लाह ये स्प्रे होता रहता है और ट्यूनिंग होती रहती है, और ये सारे बदअकीदगी के जरासीम ये छट जाएंगे इंशाल्लाह। अब कहते हैं जी ये जो इसाले सवाब है ये कहाँ? भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बकरा पूरी उम्मत के लिए आपने फरमाया ज़िबा किया, फरमाया ये सबको सवाब पहुंचेगा। और नबी पाक अगर सवाब ना पहुंचता होता तो हुजूर ने ये क्यों किया था? और फिर किसी ने नहीं कहा हुजूर ये बकरा पूरी उम्मत का है। जी हाँ, तो किसी ने कहा उम्मत तो गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो ये तो आराम हो जाता है। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? अब हम ये कहते हैं कि ये बकरा गौस पाक का है, तो कहते हैं गैरुल्लाह का नाम अगर लिहाजा हराम है। मैं कहा जो सारी उम्मत आया वो गौस पाक भी तो सन ना, उदों भी सन, उदों सारे ही सन, उदों तो नहीं हराम होया, सवाब पड़ गया है। अगे वो जी ज़िबा ते अल्लाह के नाम पे होया सी, तो मैं कहा यही तो हमारा मसला है। हम भी 11वीं वाले दिन ज़िबा अल्लाह के नाम पे करते हैं, सवाब गौसे आदम को पहुंचाते हैं। तो उम्मत को तोड़ा ना जाए, उम्मत को जोड़ा जाए, गलत फहमियां ना पैदा की जाए, जो हकीकत है उसको आगे बयान किया जाए, तो समझा करें, परेशान ना हुआ करें। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सवाब भी पहुंचाया। और फिर इसी बुखारी शरीफ में मौजूद है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला आपसे फरमाया ए अली मेरे बाद तुमने दो कुर्बानियां करनी, यानी जब तक जिंदा रहना ना तो दो कुर्बानियां करते रहना मेरे पर्दे करने के बाद। तो हुजूर क्यों? फरमाया जब लोग पूछे तो उनको बताना एक नबी की दूसरी अली की। तो फिर हजरत अली दो कुर्बानियां किया करते थे ना, मौला अली का जिक्र भी साथ ही रहे ना, ठीक है। तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला आपने जब दो जानवर ज़िबा फरमाए ना, तो लोगों ने कहा कि ये क्या है ए मौला अली, आप बताइए आपने दो जानवर क्यों ज़ुबा किया? आपने फरमाया इन्ना औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक नबी पाक ने मुझे इस बात की वसीयत फरमाई थी अन उद्हियातैन, कि मैं बाद में दो जानवर ज़िबा करूं। क्यों? फरमाया एक का सवाब अली तेरी कुर्बानी के साथ होगा, दूसरे का मोहम्मद मुस्तफा के साथ खास हो जाएगा। यहां से उलमा ने लिखा है फौजशुदा की तरफ कुर्बानी कर सकते हैं, पर जो जिंदा है पहले वो भी करे। तवज्जो नहीं फरमा रहे। बस औकात होता यह है कि जो जिंदा होता है कुर्बानी उस पे वाजिब होती है, कहता मैं नहीं करनी, मैं अब्बे दिन आदि करनी, वो वाजिब जिंदा से है। आवाज कमजोरों वाली है, थोड़ा साथ दे मेरा। तो जिंदा पे वाजिब होती है। इसका आसान हल ये है जिंदा बंदा कुर्बानी कर ले और कहे बारी ताला जितना तूने अपनी रहमत से सवाब दिया है वो मेरे बाप को पहुंचा, मेरी मां को पहुंचा, गाली मुक गई जनाब। तो ये अंदाज, हाँ अगर तौफीक है तो एक जानवर की कुर्बानी अपने नाम की करें खालिसतन, और दूसरे के अपने वालिद वालदा या जिसकी भी आप करना चाहें इट्स ओके, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये नहीं है कि जिंदा रह गए और आपने सिर्फ मुर्दा के लिए कर रहे। वो एक ही सूरत है कि जब किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी तो फिर उन्होंने कहा कि हम चलो कुर्बानी ये करते अपने मरहूमीन के लिए, तो फिर वाजिब भी किसी पर नहीं थी ना, तो खरीद कर आपने सवाब पहुंचा दिया, तो ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि जिंदा बंदा कुर्बानी करे, सवाब आगे ट्रांसफर कर दे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को मेरे अजीज मेरे दोस्त? इस वास्ते ये मसला भी चलो आज लगे हाथों पता चल गया। तो ये सवाब पहुंचता है, मेरे नबी ने पहुंचाया है। और फिर सिर्फ यहां तक बात, ये मेरे बेटे छोटे छोटे इधर देखेंगे फ्रांसिस्को वाले बेटा, इधर देखिएगा। अजीज़ान गिरामी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा उनका नाम है। आप गूगल सर्चर बैठेंगे ये बात लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। तो हमारी बात को भी सर्च किया करें ना, आगे आपको पता चले कि सुन्नियों का मजहब किसी कहानियों में नहीं है।
हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिदुल इशार, आइन शीन अलिफ रे, मस्जिद इशार। तो फरमाया कोई है जो वहां चल के 2 नफर पढ़ के सवाब मुझे पहुंचा दे। फरमाया उसकी फजीलत बहुत है, वहां 2 नफर पढ़ के सवाब मुझे पहुंचा दो। तो किसी ने भी नहीं कहा तो पढ़ता ही नहीं। अंडरस्टैंड कीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ये नवाफिल हूं या कुर्बानी, कोई भी चीज तो सवाब पहुंचता है। अब तीसरी बात भी सुनिए, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम में मौजूद है, सिहाह की अक्सर कुतुब में मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप आए मेरे करीम की बारगाह में और आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जरा लंबे सफर पे गया हुआ था। इन्ना उम्मी उफ्तुतिलत व फी रिवायतिन तुवफ़ियत व अना गायब। या रसूल अल्लाह, मैं गायब था, मैं लंबे सफर पे गया हुआ था, तो मेरी मां फौत हो गई है। हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं वो करूं ना तो मेरी मां को सवाब पहुंचे। कहा कि वो मैं नहीं था, उन्होंने जनाजा पढ़ के दफना दिया है। तो अब कोई अमल तो ऐसा होना कि मैं करूं और सवाब पहुंचे। यही तो हम कहते हैं, तीसरे का खत्म, साते का, 20वें का, 40वें, क्या होता है? हमने जनाजा पढ़ के मुर्दे को दफन कर दिया, हुण तुसी लैण की आए हो, अगर दुआ नहीं होनी, आए किधर हो? आप गौर नहीं फरमा रहे मेरे जुमले पर। दुआ तो करनी कोई नहीं, तो फिर इत्थे की करिए? रोटी खा के वो अल्लाह के बंदे आए हो तो दुआ कर लो मिल बैठ के। क्या मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया, जहां पर 40 बंदे मिलके दुआ कर दे मेरी उम्मत के, उनमें एक अल्लाह का वली होता है, पता उसे भी बस औकात नहीं होता, अल्लाह उसके सदके में सबकी दुआ कबूल फरमा लेता है। तो क्या ऐसे मौकों पर 40 बंदे नहीं होते? अगर ज्यादा हो जाते हैं मंगया करो। ये है असल बात, हम समझते नहीं है। और ऐसी छोटी सी बात पर सोशल मीडिया जदों आया, जो चिल्ले पीछे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे हमें जुड़ जाते हैं। हाँ, इनको निकले, खुदा का खौफ करें यार। आप हदीस का मुताला करके देखें, आपको पता चले असल हक़ाइक़ क्या है। भाई नबी पाक अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया बस जनाजा था वो हो गया है बस। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ अमल है, तू करेगा तो अल्लाह सवाब देगा। क्या है? फरमाया कि मदीने में पानी नहीं है, अगर तू पानी का इंतजाम कर दे तो फरमाया ये जब तक पानी लोग पीते रहेंगे, यानी को कुआं खुदवा दे, तो अल्लाह ताला इसका सवाब तेरी मां को अता फरमाएगा। फैसलाबाद वाले हो, मुहद्दिस आज़म दी नगरी रहने वाले हो, मैं भी फिदाने दिन फैसलाबाद तो पढ़िया, तो फैसलाबादी बोली तो समझाने लगिया। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी चल गया, नबी पाक आ गए और उसके ऊपर ये सदियों तक लिखा रहा हाज़िही ले उम्मे साद, कि ये कुआं साद की मां के लिए है, पूरे खूह दे पानी दा सवाब जांदा पिया है। ते मैं आख्या तू 80 गिलास पानी दा रखिए तो टेंशन ले जांदे हो, ये कितना अपड़ेगा, ये खूह दा जांदा है ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रा। 5 किलो का सरे अक़दस हिला के गुजारा ना फरमाए, मेरा साथ दे जनाब। ना मर्द बने मर्द। इस वक्त तवज्जो है जी हजरात आपकी। तो इसका मतलब है ये हादीस में मौजूद है। और फिर अगली बात बताऊं, जो मक्के मदीने जाते हैं, अल्लाह आप सबको मक्का मदीना दिखाए। आप 22 नंबर गेट की तरफ से जब दाखिल होंगे ना, तो वहां कोई भी सफाई करने वाला तो उसको कहना यहाँ वो कुएं की निशानी बता दे। इस तरह मस्जिद बनी है, ऊपर कलीने हैं, तो कलीने हटा के आप देखेंगे ना तो वहां काले रंग का एक दायरा बना हुआ है, वो निशानी है कि यहाँ वो कुआं था, यहां जिसका सवाब सदियों तक। ये तो अब मस्जिद नबी की तौसीह हुई है तो उसको मस्जिद का हिस्सा बनाया गया, वरना वो मौजूद था। इसलिए कि इसका सवाब दिया जाएगा मेरे भाई। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब कह दिया तो फिर इंतशार किस बात का, लड़ाई और झगड़ा और फसाद किस बात का? नहीं, गलत बात है। अगर पूरे खूह का सवाब जानता है तो गिलास तो दौड़ के गया। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ईदा सवाब ये गया, टेंशन ना लिया करें आप हज़रात। और फिर यही मुस्लिम शरीफ अगली रिवायत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं। एक शख्स, और ये कोई दूसरा वाकया होगा, मेरे करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, मेरे आका मेरी भी मां फौत हुई है, मैं क्या करूं? मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैं क्या करूं कि मेरे दिल को सुकून हो जाए कि मेरी मां के लिए मैं कोई ऐसा अमल करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रिवायत को गौर से पढ़ा जाए ना तो फरमाया कि तू क्या चाहता है, तेरी मां मतलब वो क्या चाहता? कहा कि अगर मेरी मां जिंदा होती और मैं पास होता तो वो मुझे सदके का जरूर कहती, अगर मेरी मां होती तो मुझे जरूर कहती। तो नबी पाक ने फरमाया फिर जो चीज तुझे पसंद है ना उसको अल्लाह की राह में खैरात करके कह कि इसका सवाब मैं मां को देता हूं, तो फरमाया पहुंच जाएगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उसने क्या कहा, गौर से सुनिएगा। उसने कहा हुजूर ये मेरा बाग है, आप इसको जानते हैं ना, मुलाहिदा फरमाते हैं ना? कहा बिल्कुल। तो मेरे करीम से वो कहने लगा मैं आपको गवाह बना के कहता हूं कि मैंने इसको सदका कर दिया है, खैरात कर दिया है, इसका सवाब मेरी मां को जाना चाहिए। फरमाया अगर तूने खैरात कर दिया तो अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। समझ आ रही है? उसने पूरा बाग खैरात कर दिया, खजूरों का बाग का सारे का सारा। फरमाया खाएंगे लोग, खजूरें लगे पके खाएं, मैंने सदका कर दिया, खैरात कर दिया, बांट दिया लोगों में, खाओ यहां से, जब तक ये बाग है मेरी मां को सवाब जाना चाहिए। और मैं कहा भाजी सानू पूछ दो फ्रूट कितने लिखे है? वो 2 किलो तो टेंशन ले जाना, इधर पूरा बाग ही। जो फरमा रहे हैं कि कौन नहीं फरमा रहे आप? अल्लाह के बंदो ऐसे ही उम्मत को लड़ाना शुरू किया हुआ लोगों ने, पता नहीं क्या मेरी समझ से बात पाला है, जबकि बात सारी खुल जाती है, अब इस तो आगे गाल रह जाती है। बोलिए ना जरा प्यार के साथ, बात तो रह नहीं जाती मेरी जान। तो इस बात से बात समझने की कोशिश करें, ये लड़ाई झगड़े तफरके फितने, इनसे बचिए भाईजान। मेरे उस्ताद, जब मैं फिजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था ना इधर, तो मेरे एक उस्ताद वो फरमाया करते थे कि मरता वो नहीं है जिसको नहला दिया जाए, कफना दिया जाए, दफना दिया जाए। तो हमने कहा उस्ताद जी ये मरिया दे काम होया है? फरमाया नहीं, असल जो मरदा है जिन्हों मरण तो बाद दुआवां च याद कोई नहीं करता, असल में वो मर जाता है। तो जिनके मरने के बाद कोई दुआ करने वाले होते हैं, उनके लिए कोई साले सवाब की तरकीब बनाने वाले होते हैं। यकीन कीजिए अगरचे दुनिया में कोई सुस्तियां भी लेके गए होंगे, लेकिन अल्लाह इन जिंदा लोगों की तरफ से भेजे गए सवाब और हदिये कबूल करके अल्लाह ताला गुनाह माफ करके जन्नत अता फरमा देता है। और फिर हदीस एक और भी सुनाता हूं ताकि इस बात पर वाज़ेह हो। सियासिता में रिवायत ना हो जो चोर की सजा फकीर की, मफहूमन सुना रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब फरमाया ना मल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतकब्बिस, फरमाया मरने वाला कब्र में ऐसे होता है जैसे कोई दरिया में डूब जाए। दरिया में जब गिरता है तो वो क्या करता है? तो फरमाया वो हाथ पांव मारता है कोई मुझे बचाने के लिए आए। फरमाया जो कब्र वाला होता है ना, वो भी इंतजार करता है कि कोई तो पहुंचे ना। अब वहां कैसे बंदा पहुंचेगा? अंदर तो जा नहीं सकता, तो उसके बचाने की क्या तरकीब है? फरमाया वहां पर तरतीब ये है कि कोई यंतज़िर लहू, अब हदीस के लफ्ज़ यंतज़िर लहू दअवतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहकुहु फिल कब्र। दौड़िया माइया ते आप बोलने कभी हदीस से भी बोलिया करो ना, हुजूर का फरमान है। फरमाया वो कब्र वाला इंतजार करता है, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, जो रिश्ता मेरा मौजूद है दुनिया में, दोस्त अहबाब समेत, वो मेरे लिए दुआ कर दे कोई भी नेक अमल करके। तो फरमाया जब वो दुआ अल्लाह ताला उनको अता करता है तो फिर होता क्या है? तवज्जो, फरमाया अल्लाह अपने गजब से दूर करके उस बंदे को अपनी रहमत का कुर्ब अता फरमा देता है। बल्कि मैंने कहा था अगर ये रिवायत में ना हो जो चोर की सजा मेरी, नबी पाक अलैहि सलाम से पूछा गया एक रिवायत में, तवज्जो कीजिएगा सारे हजरात, मेरे करीम से ये पूछा गया हुजूर ये बतलाइए जब हम दुआ करते हैं तो ये कब्रों में कितना सवाब जाता है? तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया मैंने भी तक कब्रां दे मसले ने आपको गैब जानने हैं, आपने ये नहीं फरमाया। ये तोलने वाले तकड़ियां लेके बेचारे ये तो आजकल निकले हैं बेचारे। तो मैं इनको अक्सर कहता हूं गन्निया की ट्राली बंदा सुनारियां की दुकान ते लै जावे तोल, उन्हें कहना जा काम कर एडी की मेरी कंडी। मैं देसी बंदा, मैं देसी तरीके नाल मसले हल करदा हूं ना। गन्निया की ट्राली तुसी सुनारियां की गली च लै जाओ भाई, तुसी एडा इन्ना क सोना तोल के 5 लाख बंदे को आ मेरा ट्राला तोल, उन्हें कहना भाई मैनू 2 महीने लगने ने ते फिर भी अद्धा ट्राला तोल, एडी को मेरी कंडी है यार, मैं किथे बहुते तोला। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दी है। ओ भाई जे एडे के कड्डे थे एडा गन्निया का ट्राला नहीं ना तोलिया जा सकता। ये सिर्फ मिसाल बिला तशबीह हो तमसील, ये समझाने के लिए होती है, ये कुल्ली तौर पर अटैच करने के लिए नहीं होती। मैं क्या कंडा छोटा होवे तो ज्यादा वजन नहीं तोलिया जाता, ते छोटे जे दिमाग दे नाल हजूर दियां शाना किवें तोलदे फिरदे हो? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? जज़ाकल्लाह। छोटे जे दिमाग दे नाल कितना तोलदे फिरदे हो? अरे भाई वहां तो बड़े बड़े ने हाथ खड़े कर दिए, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सब ऊंचा से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और आला हजरत कमाल कर दे, कमाल कर दिया। फरमाया जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, 2 बूंद 2 कतरों को कहते हैं। 2 बूंद किसको कहते हैं? 2 कतरों को कहते हैं। फरमाया जो जन्नत की 2 नहरें हैं ना, सलसबील और कौसर, अच्छा इधर भी सुने आ जाए, इन्हों ने कभी नहीं मुकना,
कदी नहीं मुकना, सारा जहान पानी पी जा नहीं मुकना। जिन्होंने कदी नहीं ना मुकना, ये मेरे नबी के 2 कतरे जे। भाई ये समझाना चाहता था और आप समझे, मुझे खुशी हुई है। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील, ते असि आख्या भी जे नबी पाक दे 2 कतरियां दा ये हाल है तो फिर सारे नबी, फरमाया है वो रहमत के दरिया हमारा नबी। कौसर और सलसबील 2 कतरे हैं हुजूर के। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं, आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? और रह गई बात मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, फरमाया है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अब कितनी शान है, खुदा ही बेहतर जानता है। अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते तोला ना करें। और मैं यहां पर एक बात और भी कर दूं ताकि ये मोहब्बत वाला चिराग भी जलता रहे ना, तो अगली बात समझना जरा आसान हो जाता है। आप देखो ना, बात तो वो करे, अगर मैं कहूंगा हाँ भी दसो भाई इस 100 साल के अंदर केड़ा बंदा है जिहड़ा सारे तो टॉप दा है, चंगा है, अमीर है, सोहना है, हर एतबार दे नाल, ते गल वो करे जिन्हें वेखे है। जिन्हें वेखे नहीं अखबारां ते जनाब ने डाइजेस्ट नावल ते खबरां सुन के आके फलाना है, तेनू पता ही कख दा नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? मौलाना साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा हुजूर के बारे में तबसरे करना कि उनके 2 हाथ हमारे, वो हमारे तरफ। यार जाती करो अल्लाह के बंदे, बंदा तो अपने सके प्यो वर्गा नहीं हो सकता। आप बताएं को अपने बाप की तरह हो सकता है? कमाल वाली बात है यार, ये तो घर बैठा तेरे वर्गा तू नहीं हो सकता, तो जिनकी खातिर सारा जहां बनाया है। और अगर नहीं समझ आई तो मैं हदीस सुनाता हूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, ईमान वालों की मां, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला, आप जलवागर हैं। आपने इसको रिवायत किया, गौर से सुनिएगा, दाएं बाएं देखने वाले मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे ज्यादा लुत्फ आएगा। रहमत आलम अलैहिस्सलाम आपके पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। जिब्रील जी आका, फरमाया ये बताओ तुमने सारे देखे हैं, कोई हम जैसा भी देखा है? जिब्राइल से सवाल हो रहा है। अच्छा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अगर ये कह देते नहीं हजूर मैं तुहाडे वर्गा कोई नहीं देखा, गल सच्ची ऐसी कि नहीं ऐसी? लेकिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कमाल कर छड़िया, गल बनाई ना ते अखीर ही कर छड़ी। सानू कहंदे तुसीं गल बड़ी गल बना फबा के कर दिओ। मैं कहा असीं पढ़िया ही है, असीं हजूर दी गल रुखी रुखी किद्दां करिए, मैनूं दस ना। हजरत जिब्राइल से पूछा गया कि आप ये बताएं, नबी पाक खुद पूछ रहे को हमारे जैसा देखा है? वो कहते हजूर नहीं देखा। आप बड़े बात कमाल, सुभान अल्लाह, गल मुक गई थी ना। फरमाया कल्लबतु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मद। फरमाया मैंने मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब ये सारे छान डाले हैं, उलट पलट के देखे हैं, अर्शी फर्शी देखे हैं। मेरे आका जैसा रब ने आपको बनाया है किसी और को बनाया है। तवज्जो है कि नहीं है? और ये कह कौन रहे हैं जिन्होंने वाकईतन सबको देखा है? वो कहते हैं हजूर तुहाडे वर्गा कोई नहीं, ते जिन्हें अपना दादा भी नहीं देखा वो भी कहता हजूर साडे। केड़े कमी पै गए हो यार, केड़े कमी पै गए हो? अल्लाह दे बंदे हो, समझिया करो हुजूर की जब बात आए जरा कम अज कम उस वक्त अपना सीना कुशादा फरमाया करें, मोहब्बत वाले कलिमात लेके आया करें। अहले बैत की बात आए तो मोहब्बत वाले कलिमात। मेरा नबी पाक की शान हजूर ने फरमाया जो मेरा रौज़ा देखे मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। तेरे वर्गे ने तैनू वेख के चंगे भले बंदे तबीयत खराब हो जाती है। मैं तुम्हें सही दसदा पिया, बहुत सारे चेहरे मौलाना रूम ने लिखा है, फरमाया बहुत सारे चेहरे होते हैं जो किसी की शिफा होते हैं और बहुत सारे चेहरे नीरी वबा होते हैं। देख ले बंदा किधर मनो घुसा गए, कई चेहरे ने बंदा लभदा फिरदा हुंदा है। देखो ना ये नबी पाक का एक मौजूदा है, जिंदा मौजूदा, कि हुजूर को देखा किसी ने पर आशिक सुन के रोने लग जाते हैं, एक झलक तो दिखा दो मेरे मुस्तफा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मेरी जान मैं अर्ज जो कर रहा हूं इस बात को समझिएगा मेरे दोस्तों। महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये शान अक़दस है और इसको जरा खुलकर बयान करना चाहिए और इस अंदाज से जैसे सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बयान फरमा रहे हैं। गिरामी कदर हजरात, अब इससे थोड़ी सी अगली बात भी सुनिएगा ताकि बात आपको मजीद समझ आ जाए। बात बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस से ये सब कुछ साबित है। नबी पाक अलैहि सलाम से जब पूछा गया हुजूर जब हम दुआ करते हैं तो कब्रों में कब्र वालों को कितना सवाब जाता है? तो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम को चाहिए था, कहते 10 मिनट ठहरो जिब्राइल नु साधने उन्होंने कहने 10 कितना है। आपने ये भी नहीं कहा, गाल सुनो ना, मैं अकीदा समझा, और ये भी नहीं कहा कि यार हमें क्या पता गैब की बात, तुसी पूछा हो अल्लाह जाने ते सवाब जाने।
लेकिन मेरे नबी ने जो जवाब दिया मैं आपको सुनाने लगा हूं। फरमाया लोगों, जब तुम अपने मरने वालों के लिए दुआ करते हो और ये कहते हो कब्र में कितना सवाब जाता है, फरमाया अमसालल जिबाल, अल्लाह पहाड़ों के बराबर तुम्हारी दुआओं का सवाब अता फरमा देता है। किसके बराबर? तो फिर करया कर, तुझे नहीं करनी तो पहाड़ा तो किथे होते तो लबड़ी है खुदा दी कोई नहीं। इसलिए दुआ किया करें। खुश नसीब है वो बच्चे जो अपने माँ बाप के लिए, अपनी अज़ा क़रीबा के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ऐसी नेक महफिल का एहतमाम करके उनके लिए दुआ का इंतजाम करते हैं। समझ आ रही? कभी कुरान खानी, कभी कलमा शरीफ, कभी कोई तस्बीह, कभी जिक्र, कभी ये ऐसी महफिल, कभी नवाफिल, कभी सदका, कभी खैरात, कभी कुछ। ये सब चीजों का सवाब पहुंचाया जाता है। और अगली बात, अभी भी हदीस शरीफ मुकम्मल नहीं हुई है ना, इसका दूसरा हिस्सा भी। पहली हदीस का हिस्सा कि सवाब जाता कितना है, फरमाया पहाड़ों के बराबर। और दूसरा हिस्सा फरमाया या रसूल अल्लाह, उनको खुशी भी होती है और ना होती है। हुजूर कितनी, अब ये नक्शा मैंने नहीं, ये हुजूर ने खींचा है। और फिर बार बार कहूं बोलो बोलो, ये तो जुमले का ही कत्ल है। अब जो कदरदान लोग हैं वो तवज्जो फरमाएं। फरमाया कि उसको इतनी खुशी, अगर पूरी दुनिया समेट कर उसके सामने तोहफे में पेश की जाए तो वो उतना खुश नहीं होता जितना तुम्हारी दुआ से खुश होता है। अब समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आप सभी हज़रात जरूर दुआ फरमाया करें। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से जो बंदा, मैं मफहूमन सुना रहा हूं, अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करे, अल्लाह ताला उसके रिस्क में भी बरकत देता है, उम्र में भी बरकत अता फरमा देता है। याद रखिए, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक फरमाया करें। और वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, जान की अमान पाऊं तो कह सकता हूं, बुजुर्गों से भी कुछ जान की अमान पाऊं तो। बस औकात ये भी अपनी औलाद पर सख्ती करते हैं, ना किया करें। मेरे नबी ने फरमाया अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु अद्दबा, फरमाया लोगों अपनी औलाद की तुम भी इज्जत करो और इनको अच्छे आदाब सिखाओ। गली में खड़े होकर गालियां देते हैं अपने दोस्तान, देख लो चंडा मार देने, ये हाथ चुके ता गुस्ताख है, बोले ता गुस्ताख है। ये थोड़ा बात है कूल एंड कूल। मैं ऐसी बात बुजुर्गों से बात हुई है, ये बड़े अदब की जगह है, तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने औलाद के लिए फलाने का मुंडा बड़ा चंगा है, मैं कह जाके पूछो तेरे तो भी तांगी, जिन्ना तो अपने मुंडे तो तांगो, तेरे तो बहुत तांगी, ये दूर दे ढोल सोने लग जाते। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाए, इन्होंने किसी का दोस्त ना बना, जे किसी का ये ना बन फिर इन्हें तेरा नहीं हो बढ़ना। ध्यान किया करें थोड़ा सा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी औलाद की भी इज्जत किया करें और इनको अच्छे आदाब सिखाया करें। तवज्जो है दोस्तों की? अच्छे आदाब। और यहां लगे हाथ तो एक हदीस और सुना दूं, गौर कीजिएगा। ये तरबियत का तकरीर कानों के चस्के के लिए नहीं होती, तरबियत निशिस्त होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह फरमाई कि तुम अपनी औलाद को क्या आदाब सिखाने हैं। वैसे तो नमाज का कहा गया कि जब ये बच्चा जनाब 7 साल की उम्र को जो नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो ना पड़े तो इसको सजा भी दे सकते हो, ऐसी कि जैसे हड्डी पसली ना टूटे, ठीक है ना जी, और डर वाली सजा हो तो वो नमाज पढ़े। ये तो सारी तरबियत की गई ना। और यहां तक फरमाया इफ्ताहू सिबियानकुम बिअव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारा बच्चा जब बोलना शुरू करे तो सबसे पहले फिर लफ्ज़ अल्लाह ही मुंह से निकले उसके। ये मेरे नबी ने आदाब सिखाया, तरबियत की है, एक एक चीज की तरबियत फरमाई है। लेकिन एक हदीस पाक है बड़ी खास, उसके अंदर एक खूबसूरत निसाब है। मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, फरमाया लोगों अपनी औलाद को 3 चीजों के आदाब सिखाओ। नंबर 1 फरमाया हुब्ब नबिय्यकुम, अपने नबी का प्यार सिखाओ। नबी का जब प्यार आ जाएगा ना तो नबी की सुन्नतों पर भी अमल करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों से भी मोहब्बत करेगा, और जो नबी पाक फरमाए उस पर अमल करने की कोशिश भी करेगा। ऐसे ही है ना जनाब? तो नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात फरमाया वहुब्ब आले नबिय्यकुम, फरमाया अपने नबी की सोनी सोनी आल अहले बैत का प्यार सिखाओ। ये जो आले पाक अहले बैत है, नस्ल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके बारे में आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया इनका प्यार सिखाओ ताकि इनसे प्यार करें। तवज्जो है? इसी वास्ते सुन्नी सादात से बड़ी मोहब्बत करते, और जब हम सादात को मानते हैं तो दाढ़ियां देखकर नहीं,
जुब्बे कुब्बे देखकर नहीं और अमल देखकर भी नहीं, निस्बत मुस्तफा देखकर। हम जब सुन्नी मानते हैं ना तो हम सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि हम पाबंद हैं और वो सबके लिए जरूरी है, वो है सेहत अकीदा। समझ आ रही? वो सैयद हो, वो पीर हो, वो शाह हो, वो मौलवी हो, वो नकीब हो, वो नंबरदार हो, वो वजीर आजम हो, MNA, XYZ कुछ भी हो, कलमा पढ़ने वाला है, अकीदा ठीक हो, सहाबा का भी अदब करे, आल का भी अदब करे। और अगर इनमें से किसी का अदब नहीं करता वो कोई भी है जेड़ा उन्हां दा नहीं हो साडा भी ऐनी गल है। ये दरबारी मौलवी बात नहीं करते, ओ नहीं जी बाबा जी मैं कहे बाबे होरा क़यामत नूं तैनूं चित्तर मार रहे ने। मैं मौलवी जे तू बंदियां तरह तकरीर कर लैंदा ते सानूं पता लग ही जाना सी। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। आज मसला ये है, कई मौलवियों पीरों को बिगाड़ा है तो इन 2 नंबर मौलवियों ने जो सीधी बात करते कोई नहीं। भाई अगर एक बंदा मौलवी है उसको किसने इजाजत दिया कि वो सहाबा की तौहीन करे? भाई अगर एक बंदा वो मौलवी है या पीर है या शाह है उसको किसने इजाजत दी है कि वो नबी के सहाबा के खिलाफ बात करे? भाई क्यों भाई? था क्या मेरा ख्याल है ये वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम चलेंगे तो हम पक्के सुन्नी बनेंगे। अन्ने वाह नहीं, अखां खोल के प्यार करो जिद नाल भी करना। मैं तो भाई जिसको भी देखता हूं पहले देखता हूं अगर सबका अदब करता है ना, सबका अदब, सहाबा, अहले बैत, औलिया, जितने भी बुजुर्ग है सबका अदब करता है। अमल कमजोर भी होवे ना तो मसीने ला लैंदा होना खैर है। अल्लाह ते खैर सल्ला भाई, क़यामत वाले दिन इहदे उत्ते किसी न किसी दी नजर पै ही जानी है। ते जे वो बेअदब है ते भाजी जिन्ना मर्जी अमल कर ले सिवाय थले तो कुछ नहीं लभना। अमल सारा किधर जाएगा? मैं आख्या तुहाडे वड़के शैतान दा अमल काम नहीं सी आया जदों आदम अलैहिस्सलाम दी बेअदबी की, तू ते शै ही कोई नहीं, कोई नहीं। गल अमल दी नहीं, गल अदब दी है। और अगर आपको ये समझ आ जाए ये जो शैतान का इसका क्या कसूर था? आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं किया, अल्लाह ने जन्नत चो कढ़ दिया, मरदूद भी बनाया, जन्नत चो कढ़िया, शैतान आख्या, काफर आख्या, जहन्नमी आख्या। क्यों जी? वो आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं कर सकिया। इतना गुस्सा, बोलो ना यार, समझो मेरी गल नो। और ये था जन्नत में रहने वाला। आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात ही नहीं की। अल्लाह ने मरदूद, काफिर, जन्नती, लानती सारा कोई करके बाहर कर छड़िया। जन्नत में फिर सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं किया, अल्लाह ने बाहर कर छड़िया। और इधर साहबे कहफ के पीछे चलने वाले कुत्ते को देखो, वो सिफत इंसान नहीं रखता लेकिन अल्लाह के वलियों का अदब कर गया है, रब जन्नत अता फरमा देगा। समझो इस बात को। आज बेश है ही कोई नहीं। ओ बनी इस्राइल दे बाबे हुण पीछे कुत्ता टुर पवे तो उन्होंने जन्नत लभ जांदी है। ते बाबा दाता साहब वर्गा होवे ते मनण वाला हुजूर दा उम्मती होवे। तवज्जो है ना? कमाल है यार, बाबे शेख तेरा है कोई, मैं कर ला यार। वैसे लावारिस बच्चे थोड़ा सा वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, क्यों होंदे हो यार? निस्बत रख ले, ये तो कोई बात ना हुई। जब दलील हो तो मैं नहीं मानता। किसी ने कहा कि ये बुजुर्ग हैं, कहता नहीं कुरान हदीस में तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता। तो मैं क्या कुरान हदीस भी नहीं आया तू इंसान है तो तेन डंगर कह लीजिए? कुरान हदीस में तो नहीं आया तू इंसान है। पूछो कौन? मैं मुसलमान है, मैं बड़ा बड़ा कुरान हदीस में तो कहीं नहीं तेरा नाम लेकर तू मुसलमान है। तो फिर तेन फिर कुछ और समझ लीजिए। समझ आ रही है ना? इस वास्ते ये कौन सी दलील है? तू एडा ही आया भी तेरे वास्ते कुरान आएगा। ये देखो, ये जो अल्लाह की मखलूक होती है ना, इसकी जबान पर जो जारी हो जाए वो भी हक व सदाकत की दलील होता है। तवज्जो है ना मेरे अजीज भाइयों की? कहना मैंने तो सारा जहान मुसलमान कहता है, सारा महला मुसलमान कहता है, तो मैं मुसलमान हाँ। मैं क्या उरे आ तेनू महला मुसलमान कहे तो तू मुसलमान है, ते जिन्नू सारा जहान दाता आखे, जेड़े महल्ले तू जमिया ना ये सारा महल्ला भी दाता ही कहता ही। ताई तू कमरे च बैठा नहीं तो बाहर नहीं कराना सी। आवाज समझ आ रही है ना? और मेरे दोस्तों, खुदा के लिए बात समझने की कोशिश करो। ये फितना परवर लोग होते हैं और यही है वो बातें जिन्होंने आज इस उम्मत में तफरका डाला हुआ है। अल्लाह हमें तफरके की लानत से महफूज फरमा के जोड़ने वाला बनाए और सहाबा और अहले बैत का अदब करने वाला बनाए और या का अदब करने वाला बनाए।
थक गए हैं तो बस कर दूं भैया, मैं क्या बेचैनी आ गई एकदम। सूफी इधर देखो, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, नहीं तीन लाई पढ़ ला, पढ़ तो सही कुछ है, पढ़ते रहे, मुझे समझ आया ना, जागते बैठे हम। जागिए हजरात, तो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि कोई बंदा भी अपना नुक्ता नजर देना चाहे तो बेअदबी वाला इस्लाम में कबूल ही नहीं है। तो इस वास्ते को मौलवी है, शाह है, पीर है, सैयद है, जो भी है, अगर अदब वाला है तो कबूल है, अगर अदब वाला नहीं है तो हमें कबूल नहीं है। ये जिस दिन म्यार बन गया उस दिन काम आ जाएगा। बस अल्लाह खैर। अब चलिए आगे, ताकि बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं इसाले सवाब के हवाले से, तो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो तुम अमल करते हो यकीन फरमाओ इसका सवाब अल्लाह पहुंचाता है। आप बेधड़क होके किया करें। सिर्फ एक बात से उलमा ने रोका है कि जब फौतगी हो जाए ना, तो जैसे दावत खिलाई जाती है वैसे खाना खिलाना पकाना ये मना है। आला हज़रत ने फतवा दिया कि 9वीं जिल्द में बड़ी तफसील के साथ लिखा है, बकायदा तौर पर कई जगह पे मैंने देखा है दावत दी जाती है कि फलाने दिन साडा खत्म है तो तुसी आना है, और कई रिश्तेदार कहते तुहानू सदिया तुसी जाओ, सानू नहीं सदिया, नहीं जाना। ये होती है दावत, और ये है मना, ये है नाजायज, ये नाजायज है, ये तुम्हारा फैशन है, ये तुम्हारा रख रखाव है, ये तुम्हारी रस्म है। रह गई बात दुआ की, वो जो भी आए, जो पढ़े, जैसे दुआ करे। और ये आपको किसने कहा ये खाने पकाने? ताजियत का क्या मतलब होता है? ताजियत का मतलब सामने वाला मुसलमान हो और आप मुसलमान हैं, आप चल के उसे कहें कि ये जो बंदा फौत हुआ है इसकी मैं ताजियत करता हूं, ये अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ, उसकी अमानत उसने ली, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, मेरे लायक हुक्म है आपका भाई, आइए दुआ करते हैं उसके लिए, अल्लाह आपको सब्र दे, उसकी बख्शिश फरमाए। ये है ताजियत, और घर चले जाएं। तवज्जो नहीं फरमा रहे, बस सिर्फ इतनी सी बात है ताजियत। इसके साथ मरने वाले का काम हो जाता है कि उसके लिए दुआ हो गई, और जिंदों का काम हो जाता है कि उनको हौसला तसल्ली भी, मुश्किल वक्त था, लोग मेरे साथ खड़े हैं और हौसले की अब दुआ करके ताज़ियत है, बस ये खत्म है, ये दरूद है, बाकी सब कोई जरूरी तो नहीं, पानी फ्रूट रोटियां ये जरूरी नहीं है, और अगर को रख दे तो दलील बहरहाल हमने दी है, लेकिन दावत के तौर पे बुला के खिलाना मना है, मना है, मना है। और अगर दावत नहीं है, वैसे ही आपने अपनी खुशी से खाना बनाया है, तीसरे वाले दिन सातवें वाले अपनी खुशी से बना लिया है, तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात बताती है, हमारे बुजुर्गों की तालीमात, कि ज्यादा सवाब तो मिलना जो गरीब खान के था, ज्यादा सवाब तो मिलना जे गरीब खान के, गरीबों को खिलाया करो, मेहरबानी। यहाँ सारे मतलब खा जाते हैं, और फिर बस औकात, यकीन कीजिए आने वाले मेहमानों को, उनको भी, और जो समझदार होते हैं वो फिर नहीं खाते, यार ये गरीबों को खिलाओ, असि दुआ नहीं कर ली, करूं खाता नहीं, नाल वाली गली जो मैं आया, नाल वाले महल्ले जो मैं आया, पहले असि खत्म खा खा ही होए हैं, खत्म थी आउंदी दुआ वास्ते, उन्होंने तसल्ली दिओ, उन्होंने मदद करो, बल्कि महल्ले ने चाहे वध के अगे उठन, पानी पिलाउण, दरियां विछाउण, भाई तुसीं साडे सारे प्राहुणे आए हो, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। तो हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं ना, और जब हम अपनी हाथ से क्रॉस करते हैं तो फिर शरीयत हमारे ऊपर हुक्म लगाती है, ठीक है। ये था इसाले सवाब, बिल्कुल किया करें, जो बंदा अपने माँ बाप के लिए करे अल्लाह ताला उम्र में भी बरकत, रिस्क में भी बरकत अता फरमा देता है, जरूर फरमाया करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर ये बात जब बतलाई तो साथ ही ये भी फरमाया कि अपनी औलाद के आदाब इनको सिखाओ। तो जो है ना, ये हदीस मुकम्मल कर रहा था, पहला अदब क्या है? तवज्जो कीजिए भाई, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, कमेंट्री बंद कर दीजिए, तू इधर आ जा, तू ऐ कर ला, थोड़ा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं जान छोड़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। तवज्जो, कितने आदाब सिखाए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने? फरमाया पहला अपने नबी की मोहब्बत, दूसरा आले नबी की, और तीसरा कुरान की तिलावत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। क्या इस निसाब पर हमने कभी अमल किया है? ऑक्सफोर्ड का निसाब है, पंजाब कॉलेज का है, एचईसन का है, बेकन हाउस का है, व्हाइट हाउस का है, सारे पढ़ा ले। ओ मदीने का कौन पढ़ाएगा? यह है मदीने का निसाब। अपनी औलाद को नबी का प्यार सिखाओ, और नबी का प्यार कैसे होगा? हुजूर की शान बयान करो,
वो शान सुन सुन के उसके दिल में वो नबी जो चांद तोड़े, वो नबी जो सूरज मोड़े, वो नबी जो अंधों को आंखें दे, निकली आंखें जोड़े, तो फिर वो कहेगा वो कमाल हुस्ने हुजूर है, गुमान नक्शे जहां नहीं। वो ये कहेगा कि नहीं हूं, और जैसे कहते हैं ना, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरे आका वैसा नहीं। इन्हों हजूर दा प्यार सिखा, इन्होंने गल्लां कर, हजूर दियां शाना बयान कर, दिल में प्यार पैदा हो जाएगा। फिर जब प्यार पैदा होगा ना, तो ये हुजूर की सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर के हुक्म पे अमल करेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, फरमा आले नबी का प्यार सिखाओ। कमजोर दिल वाले, कमजोर अकीदे, कमजोर जहन वाले, मैं 2 मिनट की वीडियो देख के अपने दिमाग को बदलने वाले, वो कहते हैं आले नबी की बात है, साहब की तो बात ही नहीं है। मैं कहा बल्ले, अगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कुरान का प्यार, तो कुरान तो नहीं जमा करके कहने देता है, अगे जमा तो सियाबा ने किया है, तो मैं कैसे सियाबा मन्नेगा तो कुरान मन्नेगा ना। जे तू सियाबा नहीं मानता तो कुरान तू हाथ ही नहीं ला सकता। अखे आहो, मैं क्या इदा सियाबी भी नाल ही आ, कढ़िया ना कर, दौड़िया ना कर, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को के, वैसे दीदा एक और लफ्ज़ है, मैं तर्जुमा कर देता हूं, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। ये था इसाले सवाब, जरूर किया करे, बेधड़क होकर किया करे, खैर ही खैर, बरकत ही बरकत। और जो चीज मना थी वो मैं आपको बता चुका। अब आ जाइए हजरत मौला मुर्तजा की बारगाह में चल के हाजिरी लगवा ले जरा। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तवज्जो, आपकी विलादत के बारे में बाज लोग बड़ी अजीब व गरीब इफरात व तफरीद से काम लेते हैं। तवज्जो, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा बारिवायत इमाम हाकिम, तवज्जो है, मुस्तदरक, आप खाना काबा में हुए, मैं इसकी तहकीक की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं एक बात बतलाता हूं कि नबी पाक एक सहाबी हजरत हकीम बिन हिजाम, वो भी काबे में पैदा हुए थे। आप में से कई पहली मरतबा, मरना ये है कि हम अपनी मनपसंद की शख्सियात के बारे में बात सुनते हैं, दूसरे के बारे में सुनते नहीं। सिहा में मौजूद है, बाकी अक्सर सही हो सनद रिवायत है, हजरत हकीम बिन हिजाम ये भी काबे में पैदा हुए। मुझे लगता है कि शायद चंद अहले इल्म को पता, बाकी किसी को नहीं पता हो भी हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुआ है, जबकि वो रिवायत की सनद भी तकड़ी है, तादाद भी ज्यादा है। समझ आ रही है ना। हजरत हकीम बिन हिजाम भी काबे में पैदा हुए हैं, लेकिन मौला अली, हम कहते हैं जब हकीम बिन हिजाम हो सकते हैं तो मौला अली भी हो सकते हैं। लेकिन यहां सबक क्या है, इफरात व तफरीद से बचो। सबक ये है, तवज्जो, मौला अली आए तो काबे में काबा मस्जिद है, और जब शहीद हुए तो तब भी मस्जिद में। जुमले मेरे दा बोल पाओगे तो तकरीर करा नहीं है ना, मैं टोलदा पे मैं क्या, अली वाला होता ही वो है जो अली का सबक याद रखे। अली आता भी मस्जिद में है, अली जाता भी मस्जिद में है। अली वाले का ताल्लुक कहीं और नहीं होता, मस्जिद के साथ होगा तो माना जाएगा ये अली वाला है। हाथ उठा के बोलो, नहीं ठांड लगती तो आनुमा। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं। अली आए भी मस्जिद में और जाए भी, चासाइया के कोई नहीं आई है। समझ आ रही है। तो फिर हजरत अली पाक का नाम लगे, मैं बंदा भंगा चरसा घोटा पी के अली अली करता रहे, जा काम कर रहे। ओए बोलो, ओए सुभान अल्लाह, सुनियो, खुदा दियो बंदे। ये घड़ियों पर 12 बजने लगे हैं भाई, हैं भाई, घड़ियों पर 12 बजने लगे हैं, घड़ियों पर। मुंह आते ना बजन दिया, वैसे टाइम मेरा 12 बजे तक ही है, ठीक है ना। मैं वैसे फौजी से था बंदा, लेकिन वो तुसी मेरे 15 मिनट खा गए हो, कड्डांगा तो सही ना हो। तवज्जो है। वैसे बतौर सजा नहीं देना चाहिए, लेकिन आज मदीमा का है, जिक्र मेरे मौला दा है, जिक्र शहनशाह विलायत का है। और अगली बात भी सुनिए, हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान, आए भी मस्जिद, जाए भी मस्जिद, पैगाम मस्जिद, मस्जिद नहीं तो हट, तेरा अली से ताल्लुक नहीं है, तू रॉन्ग वे पे है।
ट्रेन कदी मोटरवे ते नहीं चलती तो मोटरवे वाली गड्डियां कदी पटड़ी ते नहीं चलदियां, अपनी अपनी थां ते। ओ 12 ना वजन दे सोनिया, क्यों बुजुर्गो? ओ जिवें बुजुर्ग बोलते पै रहे ना, मैंने 2 बंदे टक्कर जान जता ही मैं थक जाना जे मैं तुहानू दसदा पिया। बोलो थोड़ा जिहा कंजूसी करदे पै जे कई। हाँ, और अगली बात सुनिए मेरे दोस्त और मेरे अजीज मेरे भाई, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप पैदा हुए आंखें नहीं खोली, नबी पाक को पता मेरे करीम आए। इधर देखना जरा, मैं आहिस्ता सी बात करनी है, आप समझते हैं कि शायद ये बातें कोई शायद कभी सुनी नहीं। सोरा तोड़े भाई, कई बंदे पैसे भरा के बेटे मौलवी किस लिए सोर लानी मैं उत्ते सिटांगा, बगैर सोर तो नहीं सिट दिंदे तेरे को। वेला ही ड्रामा बनाया अज जनाब, सोर दे विच की है भाई, गल सोर दी होनी चाहिए है। मैं सोर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन सोर वाले को सोर की गल भी करनी चाहिए। चस्के लेना बंद कर दिया, चस्के ने तो रुपया पढ़ाया मादरत के साथ। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन बातों को छोड़ो और हकीकत सुनो। हकीकत ये है, मौला मुर्तजा शेर खुदा ने आंखें नहीं खोली, और जब नबी पाक को पता चला कि मेरी चची हजरत फातिमा बिन्ते असद उनके यहां बेटा पैदा हुआ है, तो आप क्या है, तवज्जो है, ये ऐलान नबुव्वत से 7 साल या 10 साल पहले की बात है। ऐलान नबुव्वत से 7 साल या 10 साल है पहले की बात है। मौला अली पाक की उम्र 7 साल थी जब कलमा पढ़ा, या 10 साल थी। मेरे नबी पाक है, बेटे की मुबारक दी, फरमाया मुबारक तो है, बेटा भी खूबसूरत है, आंखें नहीं खोल रहा, फरमाया लाओ। तवज्जो करना जरा, मैंने कहा था ये बात अब जिस एंगल से मैं कर रहा हूं, ये जितने भी जमाने को जानने वाले लोग हैं और सारे जानते हैं, इनको समझना चाहिए। नबी पाक ने जब ऐसे हाथ में पकड़ा और अपने सामने किया ना ऐसे, तो मौला अली ने आंखें खोली। मैंने कहा आज भी देखो ना, तो आप कहेंगे हजरत अली को कैसे पता चल गया कि मैंने आंखें खोलनी है? और भाई आज भी मोबाइल में जब फेस लॉक लगता है ना, तो वो किसी के सामने करो तो आंखें नहीं खोलता, और जब वो मालिक के सामने आए तो वो आंखें खोल लेता है। अली को भी पता था मेरा मालिक आ गया है, मैंने आंखें खोलनी है ना। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बंदा बावजूए दाढ़ी वाला चरस लेस नारा मारिया उन्हें, नारा हैदरी, चरस लेस नारा। ओ बैठे हो, तगड़े होके बैठो यार, सुन्नी बन के बैठो, अल्लाह दे बंदे हो। इस वास्ते पाक साफ मुंह वाला, पाक साफ रहने वाला बंदा नारा लगाए तो मजा तो फिर आता है ना। और सुनो, जितने अजीज तशरीफ फरमा हो, इस बात को जरा गौर से सुनो मेरे दोस्तों। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा ने आंखें खोली, और यहां भी सूफियाना नुक्ता है। तवज्जो दाएं बाएं करने वाले इधर देखे, आइज कांटेक्ट, आंखें जग पा, इधर सुन गल। हां, हजरत गाली आंख दी हुंदी पई है। हजरत मौला अली पाक ने जब देखा ना, तो ये हजरत अलीउल मुर्तजा की मोहब्बत और इश्क और दीदार मुस्तफा की तलब और तड़प और तमन्ना है। और फिर रब ने पता है हजरत अली के इश्क का सिला क्या दिया था? हुजूर के चेहरे से इतना प्यार था ना, बहुत सारे सिले पर 2 सुनाता हूं। पहला सिला यह दिया कि अली पाक को एक बेटा हसन दिया, दूसरा हुसैन। फरमाया सर से लेकर सीने तक, और एक रिवायत नाफ है इमाम हसन मुस्तफा की तस्वीर है, और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन मुस्तफा की तस्वीर है। इकट्ठे खड़े करो तो मुस्तफा की कामिल तस्वीर बन जाती है। फरमाया अली तुझे बेटे देते हैं, हम जब पर्दा भी कर जाएंगे तो तू तो हमारे दीदार का मुतमन्नी है, जब तेरे बेटे तेरे सामने आएंगे हमारे दीदार की झलक तुझे नजर आ जाया करे। एक सिला ये है, एक सिला ये है कि जे साडे नाल प्यार कीता ही ना ते असां लज पा ला। अब दूसरी बात, जो 3-4 चेहरे चुप बैठे हैं, ये आपके लिए बात सुना रहा हूं। दूसरा फरमाया अली तू साडा चेहरा देखने वास्ते अखा ही नहीं खोलियां, तू ना काबा वेख्या ना मां नूं वेख्या ते सानू भी वेखिया ही। हां, तो फरमाया फिर सुन ले, अन्नज़्रु इला वज्हि अलीय्यन इबादतुन। अगर अली सानू देख के खुश होता है ना, तो जो अली का चेहरा देखेगा खुदा इबादत का सवाब अता फरमा दे। तो तवज्जो है कि कोई नहीं है? आप
गिरामी कदर हजरात, ऐसे नहीं कहा गया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा, जिक्र अली भी इबादत है। और इसका यह मतलब नहीं कि बाकियों का जिक्र इबादत नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ हाँ, ये याद रखें, बाकियों का जिक्र का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जिक्र नहीं करना या इबादत नहीं, सारे का इबादत है। लेकिन जो तखस्सुस और तमय्युज़ हजरत अली को हासिल है, वो इसीलिए फरमाया अगर ये हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम फिर सिला यूं अता फरमाया करते हैं। दोस्ताने गिरफ्त, बैठ जाए बेटा, थोड़ा सा आगे हो जाए, आगे थोड़ा बैठ जा सूफी, बैठ जा। तुसी भी यार कैमरे गेड़ो में 18-20 कैमरे, मैं को पीटीए छड्डना आया खलोता यार, अल्लाह ताला इन्ने कैमरे ला छड़ दे, यकीन करो इन्ने कैमरे तू नेरे यार। और फिर कैमरे वालों मैं गुजारिश करांगा, पुठे सीधे थंब हिल ना लाया करो। अभी भी मैं देखता हूं कईयों की हरकतें, पता नहीं तुम्हारे व्यूवरशिप क्यों हराम खाते हो यार, मादरत के साथ। कई है ये आपकी वजह से, अगर कोई सही लगाता तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा, यकीन कीजिए। कई ऐसे अभी तक भी ऐसे ही बयान हुंदा कुछ और उत्ते कुछ लिख के लाया हुंदा, सुमर साहब ने फलाने दी चित्रोल कर, फलाने दी चित्रोल। मैं सारे नहीं करने, मैं जुतियां दी दुकान ही ना पाला, मैं छतरोल ही सारा नहीं। अल्लाह दे आप बदया हुन मैं मसलक दा पैर ही ना देवा। लेकिन बात को गलत रंग मत दिया करो। मैंने कई मरतबा रोका है, आज फिर इतने कैमरों की विसात से मैं फिर रोक रहा हूं, जुल्म ना किया करो। मैं हराम खाना की फायदा दसो, पुट्ठा सीधा थंब हिल लाया है मैं जनाब अली। और फिर कई लोग समझते देखा है ਤੁਹਾਡਾ मौलवी दी जनाब अली सारा दब के रखता है। और आपके जो गंदे जुमले उंगलियों से निकले होते हैं ना जी, ये थंब हिल वाले पूरी दुनिया में सुने, ये आपके जो उंगलियों के गंदे और जहन के गंदे जुमले, वो फिर बस औकात लोग अगला तो सुनते नहीं, कहते इतना नहीं कोई गाल नहीं होनी। आपको खुदा का खौफ, सीधी सीधी बात लिखो। ये अग लाउण दे नाल ही धुआं धुखे ते तां ही स्वाद आउंदा है। थोड़ा खुदा का खौफ करना चाहिए हम सब लोगों को। और ये यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं जिनका बेहतरीन होता है पैगाम पहुंचाना, ना अच्छा पैगाम पहुंचाए। और ये पूरी दुनिया के जितने यूट्यूबर उनको सबको चाहिए यार, आप ऐसे ना किया करें, आप गलत बयानी ना किया करें। वैसे भी गुनाह है, बात कुछ और होती है, विच कुछ और होता है, सिर्फ की है व्यू पै जाना। व्यू दो तरह के होते हैं, एक बुझे वाला होता है, ये बुझे वाला नहीं होना चाहिए। मतलब सही बात, खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है वो मिलेगा, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने सही पैगाम दिया है? बस औकात चिड़ी तो भी छोटा दिल होता है, समझने लगे भी बड़ी पीड़ होती है। अल्लाह, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो बातें मैंने सुनाई, या तो तीसरी भी सुनाऊं, गौर से सुनेंगे सारे हजरात। आप सुनते रहते हैं दौड़े भाई ये सुरा, कभी बगैर सुर तो भी सुना, अली अली है, समझ आ रही है? याद रखिए, मेरे करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नाम वाला क्या रखा? अली। क्या नाम रखा? और याद रखे, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। जितने भी अरबी लुगत के माहिर लोग हैं ना, अरब के माहिर लोग, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं हमने किसी भी नाम को बिगाड़ना हो ना, बैठ जाए बेटे, बैठ मेरी बात, किसी भी नाम को बिगाड़ना हो, उसका पहला लफ्ज हटा देते हैं, वो बिगड़ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? इसी तरह हम आखिरी लफ्ज अगर मिटा दें तब भी वो नाम बिगड़ जाता है, उसके पल्ले कख नहीं रहता। लफ्ज अमीन, वमीन, अलीफ को हटा के वाव लगा दो, वमीन, ए वमीन की होता है, बेमाना हो गया ना। समझ आ रही है ना? लफ्ज अब्बास है, ऐन हटा दो, वबास, क्या बन गया? बेमाना हो गया ना। पहला लफ्ज हटाओ, वाव लगाओ, नाम बिगड़ जाता है। और अगर आखिरी लफ्ज है, समझ आ रही मेरी बात की? उसके आखिर में आप आखिरी लफ्ज हटा के वाव लगा दो, अब्बास है, सीन हटा के वाव, अबो, क्या बन गया? बिगड़ गया ना। तो वो कहते कोई भी नाम ले आओ, हम पहला या आखिरी लफ्ज मिटाएं, हटाएंगे और लफ्ज भाव लगाएंगे, ये बिगड़ जाएगा। अगर मैं समझा पाया तो इंशाल्लाह ये नुक्ता जिंदगी भर तुम्हें चस देगा, लुत्फ देगा, जब जब याद आएगा। मौला अली का नाम मेरे मुस्तफा ने ऐसा रखा, फरमाया इस नाम को अगर कोई ये नापाक जसारत करना भी चाहे, अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, अगर कोई करना भी चाहे कि मैं इस नाम को जरा चेंज करके देखूं, तो फरमाया अली की ऐन हटा के भाव लगाएगा तो अली से वली बन जाएगा। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने?
अली से वली बन जाएगा। और अगर वो आखिरी या हटा के वाव लगा दे तो अली से उलूब बन जाएगा। वली वली होता है, अली अली होता है, और उलूब बुलंदी को कहा जाता है। अब क्या मतलब निकला? उलमा फरमाते हैं कोई ये नापाक जसारत करना भी चाहे खुद बिगड़ जाएगा, पर अली का नाम संवरता ही चला जाएगा। मेरे मुस्तफा ने संवारा ही ऐसा है। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला, तवज्जो है हजरात, ये आपकी शान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं। आपने फरमाया या अल्लाह आज मेरे पास उस बंदे को भेज जो इस मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, ताकि मेरे साथ बैठ के रोटी खाए। फरमाया दरवाजा खुला तो मौला अली तशरीफ लेके आ। हजूर की दुआ की, जो मुजस्सम तस्वीर बन के आए वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला। उस मौके पर आपने दुआ फरमाई। और पता कौन है मौला अली? मैं धीरे से बोलता हूं और देखना आपकी गूंज कैसे निकलेगी। फरमाया अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी अलिया। अब यार बात सुनने वाली है। फरमाया या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मौला अली का चेहरा न देख लूं। हजरत अली से मोहब्बत है, तो जो है ना हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक मैं अली को न देख लूं। ये क्या है? कहा ये प्यार है। तो मैं कहा कर हजरत अली से प्यार करना भाई जान। और ये हदीस पाक आपको पता है, ये उम्मुल मोमिनीन ने बयान फरमाई है। फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम ने, ये आप ऐसे सुनते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मोमिन हजरत अली से प्यार करेगा, मुनाफिक नहीं करेगा। तो मैं कहा इन्हीं गल दस के जाना जो हिम्मत इत्तेदा से बयान करने की थी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम पाक में रहने वाली आपकी बीवी हजरत उम्मे सलमा, आपने बयान फरमाया है। तो मैंने कहा ये बयान करने वाली का नाम बता तो तफरका खत्म हो जाता है। जो आल और सहाबा को जुदा करते हैं वो अली की शानें बयान करते और अली उनकी शानों को बयान फरमा रहे हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की, कि कोई नहीं है। गिरामी कदर हजरात, मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती किनारे लगा रहा, लेकिन चूंकि बात है तो बात तो आपकी खिदमत में पहुंचानी है ना। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान, कमाल, फजाइल आप सुनते चले जाएं, रात नहीं रातें खत्म हो जाएं, पर ये कमालात ना खत्म हो। लेकिन हकीकत पता क्या है? उलमा फरमाते मोहब्बत कामिल तब होती है जब बंदा हजरत अली की बात भी माने। जिस जिस की मोहब्बत की बात करो उनकी बात, हजरत अबू बकर की मोहब्बत की बात है बात मानो, फारूक आजम की मोहब्बत की बात है बात मानो। एक मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ आए, इधर देखिएगा मेरी तरफ। आपको पता है करबला के अंदर हजरत मौला अली के सगे बेटे कितने शहीद हुए थे इमाम हुसैन के साथ? हमने सिर्फ हजरत इमाम हुसैन और गाजी अब्बास का नाम सुना है। ये एक बच्चा बोला है 9 बेटे, एक रिवायत 9 की, एक 7 की, एक 6 की। 6 पर उलमा का इत्तेफाक है और बाकी रिवायात मौजूद है। और वो क्या नाम है सुनिएगा जरा। मौला अली के पुत्र है, करबला में शहीद हुए, लेकिन सिर्फ 2 का जिक्र बाकियों का नहीं होता। करें पहले हजरत इमाम हुसैन बिन अली, अली के बेटे हुसैन नंबर 1। हजरत गाजी अब्बास बिन अली, अली के बेटे गाजी अब्बास, इमाम हुसैन के भाई। बाप शरीफ, बाप एक है, माए मुख्तलिफ है, बाप एक है। नंबर 3 अबू बकर बिन अली। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। करबला में शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के बेटे हैं, नाम अबू बकर है। मेरा बड़े अदब के साथ सवाल है, हर गैरतमंद बंदा इसका जवाब जरूर दे मुझे, और वो सुभान अल्लाह कह के दे सकता है। सुनी होगा तो खुद बोल पड़ेगा। अगर अली से मोहब्बत है तो अपने बच्चों का नाम अबू बकर क्यों नहीं रखते? हम अली वाले हैं, हम रखते हैं अपने बच्चों का नाम अबू बकर। पहले बेटे इमाम हुसैन मौला अली के बेटे, अब्बास पाक मौला अली के बेटे, अबू बकर पाक मौला अली के बेटे। फिर हजरत अली के यहां बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उमर बिन अली। बेटा अली का है और हजरत अली नाम क्या रख रहे हैं? बोलो रखो ना। कि हम अहले बैत के नामों पे रखते हैं। मैं अल्लाह दी कसम बड़ी चंगी गल है, पर अहले बैत से आपदे नामों पे भी रखते पे। मौला अली दी मानना ढिले पै गए यार। खैर है ऐ जे कमजोरियां हम रिवायती तकरीरों से हट के बात करते हैं।
उमर बिन अली, 4 भरा हो गए, जब 5 तन के 5वें का नाम ले लगे उस्मान बिन अली। और ये पता है कैसे नाम रखा था हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए ना, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह आपके चंद दिनों के बाद आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। लोगों ने कहा हुजूर बेटे का नाम क्या रखोगे? फरमाया मेरा भरा उस्मान फौत हो गया, ओदे नाम ते रखांगा, ये निशानी नहीं सही होती। आप नाम रख रहे हैं 5 बेटे, मोहम्मद बिन अली 6वां बेटा, अब्दुल्ला बिन अली 7वां बेटा, अबैदुल्ला बिन अली 8वां बेटा, 9वां जाफर बिन अली। अगर मैं शेर पढ़ता तो बल्ले बल्ले क्या करारियां फिट कीतियां ने जनाब। हुण मैं 9 ना गणा छड़े ने ते कई मूंह ही देखदे पे। ये सबक याद करने भी शाबाश होनी चाहिए काका। तो बैठे हो और बस औकात ना, ये भी शायद किसी के ज़हन में आज मैं तुम्हारा मुगालता दूर कर दूं भी शायद इस मौलवी ने सोर नहीं लानी आउंदी। मैं कहता तेरे तो मेरी चंगी सोर, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी डाढ़ी सोर है। बस औकात कहते हैं जनाब वो हो सकता है सोर ना होगी, भूल च ना रही। हाँ नेट खोल के देख लेना, अल्लाह की रहमत से तुझे मेरी नाते भी मिल जाएंगे। तकरीर मैंने कभी नहीं की सोर में, नात पढ़ता हूं, तिलावत करता हूं, मेरा शौक है। समझ आ रही है ना? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को से ये नहीं है कि सोर नहीं है, लेकिन भाईजान एक गल मैं तुहानू दसां जा भाईया, अगर सोर एडी चंगी शह दी ना तकरीर दे विच, एक बारी ते मेरे नबी ला छड़ दे, कोई माई दा लाल दस दे मेरे नबी ने कदी तकरीर सुर दे विच कीती होवे, कोई माई दा लाल नहीं दसे। आपने सुर दे विच तकरीर कुरान सुर पढ़िया और फरमाया मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना, फरमाया जेड़ा कुरान सुर ला के ना पढ़े वो साडे विचों है ही नहीं। कुरान तर्ज दे नाल जिन्नी कल्ला ने दित्ती है तर्ज ला के पढ़िया कर, जिथे तर्ज लाउणी उत्थे लाउंदे नहीं। बोलो तो सही ना यार है। और वाकयात किसे कितना बना बना के फिर शेर फिट कीते जाते हैं जनाब। पर ठीक है, मैं हराम होना जायज नहीं कह रहा, लेकिन दुख तब होता है जब ये अवाम खाली झोलियां लेके जाती है। ये खाली झोलियां भी खाली जेब मजारियां तो तुहाडे ते सिट दिंदे हैं। और खुदा दे बंदे थोड़ा जा मेहरबानी फरमाया करो। देखो ये बस औकात नुकसान होता है, नुकसान ना करया करो बराए मेहरबानी, ना अपना ना अगले का। और ये सानू जरूरी है कि असि तुहाडी तरबियत करिए। ओ बैठे आखिरी गुजारिश और तकरीर। ओ आंडियाला आ गया, मैं बोली जे जाना 12:30 ते मैं तुहानू दसदा पिया नहीं बुजुर्गा, मैं ना असल बड़ा फौजी जैसे ज़हन दा बंदा ते कईयां नू फौज दी नाल बनदी भी नहीं, पर मैं भाई फौजी ज़हन दा बंदा, मैं सीधी दसदा पिया। हाँ सही है ना जी। तो बस वो अल्लाह आपको बरकत दे। मुझे बड़ी मोहब्बत है बुजुर्गों से। तो बात यह है कि आखिरी गुजारिश, और इधर देखें मेरी तरफ मेरे भाई, आहिस्ता से सुनिएगा। हजरत मौला अली पाक शेर खुदा आपके बारे में मेरे करीम ने फरमाया, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मठे हो गए हो। हम जितने अली अली करते कभी असि भी कुरान पढ़िया है? झूठिया हूं इन्नी गल करनी कई ने चीकन ला पैना, मौलवी साहब की कहण डे ओ तेन हाजी आखा अल्लाह दे बंदे हजरत अली दा जिक्र करना, तू तो कुरान पढ़दा ही नहीं, तेरे तो हाफज ही नहीं जम्मिया यार। ना ज्यादती करो ना, अली का नाम भी लो, कुरान भी पढ़ो। और फिर हजरत अली की करामत ये है, और ये जो करामत सुन के कहानी है मैं नहीं मानता, ओ जाओ कहानी है तुम ही सुन ले। मौला अली पाक की करामत ये घोड़े पर बैठने लगते हैं ना, एक तरफ कदम शरीफ जब रखते हैं रकाबे अक़दस में तो कुरान शुरू होता है, जब दूसरी तरफ पांव पहुंचता तो खत्म हो जाता। कहता मैं नहीं मानता, अकल च नहीं आउंदा। मैं आख्या गल सच्ची ता जो तेरी अकल च नहीं आउंदी पई। कहता क्यों? मैं कहा करामत अकल च आउंदी नहीं, जेड़ी है करामत तेरी अकल च किदां आ जावे? ये सच्ची है इस वास्ते कि अकल च नहीं पई आउंदी। और दूसरी बात कहंदा ले एडा कुरान इन्नी जल्दी किदां मुक गया? ते मैं क्या है कि कुरान दलील मौजूद है। कहां है? 19वें सिपारे में वो हजरत आसिफ बिन बरखी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती 6 महीने जाने का फासला, 6 महीने आने का फासला, वो तख्त आंख का पलक झपकने से पहले ले आया। कुरान में है? कहां है? तो मैं क्या उठे नहीं कि कितना आ गया? कहता नहीं वो कुरान है। मैं क्या मनना पेगा? अगर सुलेमान के उम्मत
नबी में ये ताकत है तो मोहम्मद की अली में ताकत क्यों नहीं है? जज़ाकल्लाह। दोस्तान गिरामी, ये है असल बात। मौला अली इतनी कुरान से प्यार करते हैं और गल मुकाउण लगे इधर वेख्या जे सोने ओ सजनों, इधर वेख्या जे हजरत मौला अली पाक सिर्फ नहीं, अल्लाह दी कसमें मौला अली पाक की आले पाक को देखो। हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ मुझे। ओ यारा वो तो सारी नस्ले पाक, ओ करीम लोग, ओ जन्नत दे सरदार, हजूर दे शहजादे, समझ आ रही है? इस कायनात दे ओ लोग ने जिन्हां दे वास्ते कुरान दियां आयतां नाज़िल होईयां जे। वो इन्ना कुरान पढ़ते थे, आप क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ांगे, बोलो ना, पढ़ांगे ना। ऐ सबक जे। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाखिरु दावाना सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद कर कया का शाम सहर सहर हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा गोनूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर मरहबा मरहबा नूर की बातें। चाँद चाँद बताए देता है, चाँद चाँद बताए देता है, और तारे सलाम कहते हैं। याद करते कया का शाम सहर सहर हमारे सलाम कहते हैं। जिक्र था महीने का, तज़किरा छेड़ गया मदीने का। जिक्र था महीने का, तज़किरा छेड़ गया मदीने का। हाजियों मुस्तफा से कह देना, हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते कया का शाम सहर सहर हमारे सलाम कहते हैं। गौसे आज़म इमाम मुत्तका का जलवाए शान कुदरत पैदा हौसला वो रज़ा जिसने लिखा ये प्यारा सलाम। वो रज़ा जिसने लिखा ये प्यारा सलाम। वो रज़ा जिसने लिखा ये प्यारा सलाम। उसकी पुरनूर तुरबत पैदा या रसूल तेरे दर की फ़ज़ाओं को
दे बजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना कबूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या ज़ल जलाली वल इकराम। पाक परवरदिगार तिलावत कुरान मजीद हुई, नात खानी हुई, दर्सो बयान हुआ। प्यारे अल्लाह कोई गलती हुई हो माफ़ फरमा के अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़तन हदियतन अक़ीदतन मोहब्बतन पेशे मालिक मौला कबूल फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला से तमाम अंबिया रसूल आले रसूल अज़वाज रसूल असहाब रसूल खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत व ज़ामतीन पाक बारह इमाम तबईन तबे तबईन गौस कुतुब अफ़दाल सिलसिला क़ादरिया नक्शबंदिया सोहरवर्दिया वैसिया मालिक मौला तमाम बुजुर्गान दीन की रूहों की इसका सवाब पेशे कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने मुसलमान इस दुनिया पानी से रहलत कर चुके हैं, मालिक मौला सब की रूहों की इसका सवाब पेशे कबूल फरमा। या अल्लाह करीम हाज़रीन में से हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाले हमारे रिश्तेदार दुनिया पानी से जा चुके हैं, उन सब की रूहों की इसका सवाब पेशे कबूल फरमा। मालिक मौला खुसूसन कमर भाई के वालिद मोहतरम हाजी तारिक महमूद की रूह इसका सवाब पेशे मालिक मौला कबूल फरमा। या अल्लाह करीम मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जो मंजर मेरे मिल्लत की गई मालिक मौला 352 कुरान मजीद और सिपाहे दुरूद ताज तंजीना और जो सूरत मिल्लत की गई दुरूद शरीफ मिल्लत किया गया मालिक मौला इस तमाम सवाब के सदके मरहूम की कब्र को मुनव्वर फरमा। मालिक करीम मरहूम की कब्र को तहत नजर वसी फरमा। या अल्लाह करीम मरहूम की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। या अल्लाह करीम हर मुसलमान के सगीरा कबीरा जाने जाने गुनाह मुआफ़ फरमा। शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुस्तहिक बना। मालिक करीम हम सब को भी दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करीम तो अलीमुल खबीर है, समीउल बसीर है। इस पाक महफिल के सदके हर एक की दिली जायज हाजात पे नजर रहमत फरमा। या अल्लाह करीम सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सब तंगदस्तों की तंगदस्तियां दूर फरमा, कर्जदारों को कर्जों से खुलासी अता फरमा। मालिक करीम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह करीम इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुकाला फरमा। मालिक मौला मुखालिफीन इस्लाम को नेस्तो नाबूद फरमा और इस्लाम वालों को मालिक मौला इज्जतें बुलंदियां उरूज अता फरमा। या अल्लाह करीम उम्मत मुसलमान में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा। हमारी तमाम इंसानी शैतानी फितनों फसाद से हिफाजत फरमा। मालिक मौला सब को गुनाहों की माफ़ी आइंदा के लिए हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। ख़ुसूसन प्यारे अल्लाह जिन भाइयों ने एहतमाम किया महफिल का, हमारे कमर भाई मालिक मौला इनको तमाम बीमारियों परेशानियों मुसीबतों आफतों बलाओं फिक्र और गमों से हमेशा महफूज फरमा। मालिक करीम इनको रूहानी जिस्मानी कल्बी ज़हनी सेहत सुकून तंदुरुस्ती और खुशियाँ अता फरमा। दुश्मनों की दुश्मनी से, हसदों के हसद से, मुनाफिकों की मुनाफिकत से और अपनी मखलूक के सामने शर्मिंदगी और शर्मसारी से महफूज फरमा। मालिक करीम ये तमाम दुआएं हम सब के भी कबूल फरमा। या अल्लाह करीम खुसूसन हम सब को पक्का सच्चा नमाजी बना, ऐसा नमाजी बना दे कि नमाज पढ़े बगैर सुकून न आए। मालिक करीम जब तक जिंदा रहें तो ईमान पे जिंदा रहें, जब हो दम वापसी तो नजरों के सामने और पे मुस्तफा लब पे जारी हो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।